नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका हमारी हिंदी की क्लास में। तो बच्चों आइए शुरू करते हैं हमारी हिंदी की क्लास। आज हम हमारी हिंदी की क्लास में करेंगे कक्षा 12वीं का जो आरोह पुस्तक है उसके काव्यखंड से कुंवर नारायण जी का जीवन परिचय। 12वीं कक्षा में कुंवर नारायण जी के द्वारा जो कविताएं लिखी गई है वो दो कविताएं हैं। पहली है कविता के बहाने और दूसरी है बात सीधी थी पर। तो कविताओं का सरलार्थ करने से पहले हम करेंगे कुंवर नारायण जी का जीवन परिचय। तो आइए शुरू करते हैं कुंवर नारायण जी का जीवन परिचय। कुंवर नारायण जी का जन्म 19 सितंबर 1927 को फैजाबाद यानी कि उत्तर प्रदेश में हुआ। इन्होंने अपनी इंटर तक की शिक्षा विज्ञान विषय में प्राप्त की है। उसके बाद उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से अंग्रेजी विषय में स्नातकोत्तर यानी एमए की परीक्षा पास की। इन्हें घूमने फिरने का बहुत शौक था। 1955 में चेकोस्लोवाकिया, पोलैंड, रूस व चीन का इन्होंने भ्रमण किया। ये सन 1956 में युग चेतना जो पत्रिका थी एक, उसके संपादक मंडल से जुड़े हैं। फिर ये उत्तर प्रदेश नाटक मंडली के अध्यक्ष भी बने और बाद में भारतेंदु नाटक अकादमी के अध्यक्ष बन गए। आरंभ में उन्होंने अंग्रेजी भाषा में कविता लिखी थी। मैं आपको बता दूं, कुंवर नारायण जी ने जो शुरुआत की थी काव्य लेखन की, वो पहले उन्होंने अंग्रेजी भाषा में कविताएं लिखी थी और बाद में फिर इन्होंने हिंदी में कविता लिखनी आरंभ की थी। 15 नवंबर 1917 को 90 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया था। तो ये तो है कुंवर नारायण जी के जीवन के बारे में। तो अब बात करते हैं उनके कार्य के बारे में, यानी कि उनकी कविताएं, उनके कार्य क्षेत्र वही हो गया, प्रमुख रचनाएं हैं जो भी, उनके बारे में हम बात करेंगे। तो इनकी प्रमुख रचनाएं हैं, तो सबसे पहले तो जो तीसरा सप्तक, तार सप्तक हम बोलते थे, प्रयोगवाद काल में हुआ था, 1959 में जो प्रकाशित हुआ था, उसमें कुंवर नारायण जी की रचनाएं प्रकाशित हुई थी। फिर चक्रव्यूह इनकी थी 1956 में, परिवेश हम तुम 1961 में, आत्मजयी 1965 में, इन दिनों 1997 में, कोई दूसरा नहीं 1993 में हुई। ये तो इनकी काव्य रचनाएं हैं। इन्होंने एक कहानी संग्रह भी लिखा है जिसका नाम है आकारों के आसपास। ये इनका काव्य संग्रह है। फिर इनके द्वारा एक समीक्षा भी लिखा गया, आज और आज से पहले। ये समीक्षात्मक है इनका लेख। और एक फिर इनका है मेरे साक्षात्कार, जो कि एक सामान्य रचना है, उसमें लिखे। तो ये तो हमारे कुंवर नारायण जी की काव्य रचनाएं हो गई। ये काव्य रचनाएं हैं, ये एक कहानी संग्रह है और एक समीक्षा लिखी इन्होंने। और मेरे साक्षात्कार जो है ये एक सामान्य रचना है। तो ये हो गए हमारे काव्य रचनाएं। अब हम बात करते हैं कुंवर नारायण जी के प्रमुख जो सम्मान है उनके बारे में बात करते हैं। कुंवर नारायण जी को ज्ञानपीठ सम्मान मिला है, तुलसी पुरस्कार मिला है, कुमार आशान पुरस्कार मिला है, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है, हिंदुस्तानी अकादमी पुरस्कार मिला है, शतदल पुरस्कार और कबीर पुरस्कार। तो इनको बहुत सारे पुरस्कार भी मिले हैं। पुरस्कार के बाद हम बात करेंगे इनकी काव्यगत विशेषताएं। काव्यगत विशेषताएं में हम बताएंगे इनकी कविताओं के बारे में कि इनकी कविताएं जो लिखते थे ये, उसमें इनका क्या लिखने का जो ढंग था उसके बारे में बताएंगे। इनकी कविताओं में सामाजिक चेतना का जो विकास था उसके बारे में लिखा जाता था। मानव के अस्तित्व का चित्रण करते थे अपनी कविताओं में, कि मानव के बारे में बताते थे, मानव के उस समय के मानव के विचार, उनके जो मन के भाव होते थे उनको उन्होंने चित्रित किया अपनी कविताओं में। मुक्ति की भी चर्चा की इन्होंने अपनी काव्य रचनाओं में, और प्रकृति के स्वाभाविक सौंदर्य का भी इन्होंने अपनी काव्य रचनाओं में वर्णन किया है। तो इनकी काव्य रचनाओं में इस प्रकार का हम देख सकते हैं। अब बात करते हैं कुंवर नारायण जी की भाषा शैली के बारे में। तो भाषा तो इनकी बहुत ही सरल और सहज थी। इनकी भाषा के बारे में हम बात करेंगे। इन्होंने खड़ी बोली का जो स्वाभाविक रूप है उसका प्रयोग किया है। खड़ी बोली आम बोलचाल की भाषा को ही बोलते हैं खड़ी बोली।
सरल, सहज और भावानुकूल इन्होंने छंदों का भी प्रयोग किया है। बिंब और अलंकारों का भी इन्होंने बहुत ही सहज रूप में प्रयोग किया है। कहने का भाव ये है कि कुंवर नारायण जी ने अपनी कविताओं में सहज और सरल भाषा का प्रयोग किया है। इन्होंने अपनी कविताओं में अनुप्रास, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा और मानवीकरण जो अलंकार है, इनका बहुत ही सहज रूप में प्रयोग किया है। तो ये तो था कुंवर नारायण जी का जीवन परिचय। तो आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे। अगर आपको समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे हिंदी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।